नमस्ते दोस्तों। तो आज हम गणित की सीरीज़ में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो है ट्रेन, रेलगाड़ी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सादा टॉपिक है। इसको हम लोग देखेंगे, बहुत ही मज़े से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, मतलब बहुत ही एकदम सिंपल है कुछ। क्योंकि देखिए, एक तो हमें बेनिफिट किस चीज़ का है, हमने पहले क्या कंप्लीट कर लिया है, चाल, समय एवं दूरी, स्पीड टाइम डिस्टेंस हमने देख लिया है और उसका यहाँ पे जम के यूज़ होगा। बस एक फार्मूला वही जो हमने पिछले में यूज़ किया था, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पे थोड़े बहुत कुछ टर्म्स हमें समझने होंगे, उसको हम लोग समझ लेंगे। और बाकी ट्रेन जितनी, मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जाती है, या इंडिया की जो सबसे फास्ट ट्रेन है उससे भी तेज़ी से हम ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे हम ये टॉपिक को बहुत जल्दी कंप्लीट कर दें, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सादा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। ठीक है सॉरी। देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेन में। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है, जो हम लोग चाल, समय और दूरी पढ़ रहे थे। तो चाल, समय और दूरी में मान लेते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं, चाल ले लेते हैं एस। ठीक है, तो यहाँ भी ट्रेन की चाल भी एस हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में, जिसमें भी। ये हो गया। समय क्या लेंगे, टी। समय हो सकता है टी, घंटे में, मिनट में, जिसमें भी हो सकता है, सेकंड में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक जो चीज़ है जो इन दोनों में अलग है, चाल भी ठीक है, वो कितनी स्पीड से जा रहा है, समय भी ठीक है, कितना वो समय ले रहा है। एक जो चीज़ अलग है वो क्या है, डिस्टेंस। कैसे? कार के लिए अगर कहा जाए कि कार 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, 50 किलोमीटर तक जाती है कार, तो कार कितनी दूरी तय की है, 50 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ट्रेन में, बस इसको ध्यान रखिएगा, ट्रेन के लिए डिस्टेंस क्या है, ट्रेन के लिए डिस्टेंस उसकी खुद की लंबाई हो जाती है। ट्रेन की कितनी लंबाई है, ट्रेन कितनी लंबी है, बस इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, अगर हमें ट्रेन का डिस्टेंस दिया है, मतलब ट्रेन की लंबाई दी है, कि मान लेते हैं यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी है, एक्स मीटर ट्रेन की लंबाई है, 100 मीटर, 150 मीटर। ठीक है, तो इतनी मीटर जो है ट्रेन की लंबाई है। तो फिर क्या कहेंगे हम कि ट्रेन की दूरी कितनी हो जाएगी, जो ट्रेन की लंबाई है। जैसे अगर इसके लिए क्या था, चाल बराबर दूरी बटा समय, 20 किलोमीटर मान लेते हैं, 20 किलोमीटर इसकी स्पीड है। ठीक है, और 10 किलोमीटर ये जाती है, तो हम लोग समय निकालते थे कितना हो जाएगा, जिस हिसाब से भी निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ट्रेन के लिए क्या हो जाता है, मान लेते हैं कि ट्रेन की चाल कितनी दी है, या इसको क्या लेते हैं, देखिए, हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई दी हुई है 100 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, समय दिया हुआ है 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड। ठीक है, और कहेगा कि ट्रेन की लंबाई अपने को दी हुई है 100 मीटर, समय दिया हुआ है 10 सेकंड, और पूछेगा कि ट्रेन की चाल क्या होगी। तो हम लोग वहाँ पे ये नहीं देखेंगे, ये वहाँ पे ये दिया रहेगा तो ठीक है कि कितना दूरी वो तय की है, कितना किलोमीटर वो चल के गई है। अमूमन ऐसा नहीं दिया होता, क्यों? क्योंकि ट्रेन की लंबाई को ही हम लोग यहाँ पे दूरी मानते हैं। तो क्वेश्चंस किस हिसाब से, क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे तो और भी इस चीज़ को हम लोग समझते चलेंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसे निकल जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, ट्रेन की लंबाई ही उसकी दूरी है, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रेन की लंबाई ही उसकी दूरी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था कि कार या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर ट्रैवल किया है, तो वहाँ हम लोग लेते थे दूरी। यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी है, पहले डिब्बे से लेकर के लास्ट तक कितनी लंबी है ट्रेन, तो वही यहाँ पे हम लोग को दूरी रखनी है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट से अगर ट्रेन को निकलना है, तो ट्रेन शुरू से लेकर के पूरे आखिरी डिब्बे तक पूरा उस डिस्टेंस को, पूरे मतलब उस पॉइंट को कवर करते हो जाएगी। अगर किसी प्लेटफॉर्म से उसको निकलना है तो शुरू से आखिरी डिब्बे तक वो पूरा जाएगी, मतलब अपनी खुद की लंबाई को वो कवर करेगी ज़रूर। तो इसीलिए हम उस लंबाई को लेते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई, दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ रखेंगे दिमाग में। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसके हिसाब से देखिए कुछ कंडीशंस होती है, ये पहले कुछ छोटे से बेसिक्स हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनाते हुए चलेंगे। देखिए, बेनिफिट तो उसका बिल्कुल है, हमें जो हमने चाल, समय और दूरी पूरा कर लिया है उसका हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, कंडीशन क्या है, किसी आदमी, खंबे या सिग्नल को अगर ट्रेन पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर वो दूरी तय करती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये ट्रेन है और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, अब अगर ट्रेन आएगी और इस आदमी को पार करके चली जाएगी, आदमी को या खंभे को या सिग्नल पोस्ट अगर कोई है उसको पार करके जाती है, तो मतलब
लंबाई क्या होगी, लंबाई ट्रेन की दूरी को ही हम लोग लंबाई लेंगे, क्योंकि ये जो आदमी हैं, खंबे हैं, इनकी कोई लंबाई तो है नहीं ऑब्वियसली, इनकी सिर्फ क्या है, इनकी एक तरीके से हाइट होती है, कोई लंबाई तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए अगर किसी आदमी को खंबे को पार करती है तो दूरी कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर ही हम लोग दूरी लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में और समझ में आएगा। और वहीं अगर ये आदमी ना हो करके कोई मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई प्लेटफॉर्म है, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, बिलासपुर का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। मान लेते हैं कि बिलासपुर के प्लेटफॉर्म पे वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी हुई है ना। तो किसी प्लेटफॉर्म या फिर पुल को पार करती है ट्रेन, तो दूरी क्या हो जाएगी उस समय पे, अगर देखिए अगर सिंगल आदमी खड़ा था तब ट्रेन की लंबाई उसकी दूरी हो गई। अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म या फिर पुल, एक ही बात है, किसी प्लेटफॉर्म या फिर पुल या फिर किसी सुरंग के अंदर से जाती है, और ज़रूरी है कि उस समय पे प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हो, पुल की लंबाई दिया हो या फिर सुरंग की लंबाई दिया हो, लंबाई दिया हो तब की बात है। तो उस समय पे दूरी कितनी हो जाती है, डिस्टेंस कितना हो जाता है उस समय पे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या फिर पुल की लंबाई, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ट्रेन खुद की लंबाई तो उसका हम लोग दूरी ले ही रहे हैं, हर बार ट्रेन की लंबाई को हम लोग दूरी ले ही रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। और जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई है, जितना सुरंग की लंबाई है, जितना पुल की लंबाई है, तो उसको भी हम लोग ऐड करते हैं, तो ये दोनों में ऐड हो जाता है, ये हो गया। उसके बाद एक आता है, ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए लंबाई कंसीडर नहीं करते। ये अब ये क्या बात है, मान लेते हैं ट्रेन है, ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। अब ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो सामने से जब कोई ट्रेन आएगी, ये देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये वैसे सापेक्ष वाला हो जाए, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे सापेक्ष गति वाले को। तो मान लीजिए ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है, सामने से ट्रेन आती है या फिर इधर से उसके मतलब समानांतर ही जाती है, जैसे भी उसकी तरफ जाती है या उसके विपरीत दिशा से ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है, सामने से ट्रेन आ रही है, तो उस कंडीशन में, या फिर देखिए ट्रेन को छोड़िए, ट्रेन वाला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, कंफ्यूज नहीं होते, तो इसलिए हम लोग अभी प्लेटफॉर्म वाला एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म वाला यहाँ पे हम लोग देखे हुए हैं। तो मान लीजिए कि ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है, वो सामने से जाता है, उसके सामने प्लेटफॉर्म भी है और प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर जाती है। तो यहाँ पे दूरी हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ प्लेटफॉर्म को, ट्रेन की लंबाई हम लोग नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं आदमी के रिस्पेक्ट में, आदमी के सापेक्ष में। हम लोग सिर्फ अभी मतलब क्वेश्चन जो पूछा रहेगा वो सिर्फ किसके ऊपर ओरिएंटेड रहेगा, किसके मतलब मतलब किसके बारे में पूछेगा, तो वो सिर्फ आदमी के बारे में पूछेगा कि ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति के हिसाब से ये चीज़ क्या होनी चाहिए। तो ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है, अब व्यक्ति की तो कोई लंबाई है नहीं, जैसे हमने पहले देखा, भले ही वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन अगर पूछा है जोर दे करके कि व्यक्ति के हिसाब से चीज़ क्या होनी चाहिए, तो उस ट्रेन की लंबाई हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अगर वो क्वेश्चन में दिया होगा तब भी, वो हम लोग आगे क्वेश्चंस बनाते हुए चलेंगे, और उसमें अगर कहेगा कि किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो लंबाई देना ज़रूरी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अगर कोई ट्रेन है, दूसरी तरफ से कोई ट्रेन आ रही है, उसको पार कर रही है ट्रेन, तो उस ट्रेन की लंबाई ले लेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, इन सभी को हम लोग देखते हुए चलते हैं, एक एक करके सब क्वेश्चंस में क्लियर होते जाएगा। तो ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, देखते हैं आगे। तो आइए अब बनाते हुए चलते हैं सवाल, ठीक है, एक एक करके बनाते हुए चलते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी अगर ट्रेन में, क्योंकि देखिए ट्रेन टॉपिक में क्या है, अधिकतर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया होता है चाल, तो हम लोग को उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है, मतलब अधिकतर क्वेश्चंस में ऐसा ही है। तो एक तो हम लोग को यूनिट ध्यान रखनी है। हमने चाल समय दूरी में भी देखा था कि कैसे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में या फिर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर सकते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर हम लोग को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का गुणा करते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 का गुणा करते हैं। इसका हमने रीज़न देख लिया था, अगर 1 किलोमीटर और 1 घंटा दिया हुआ है, इसको हम लोग को चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आ गया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो 0 से 0 कटेगा, ये क्या, 2 पंचे 10 और 2 18 बार में, 18 दूनी 36, तो 5/18 ये हो गया मीटर पर सेकंड में चेंज। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में था और ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे, और वहीं अगर मीटर पर सेकंड में दिया है और चाहिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको यहाँ पलट देंगे तो 18/5 हो जाएगा, तो 18/5 का गुणा करेंगे। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस बनाते हुए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है
तथा यात्रा पूरी करने में ट्रेन को लगा समय 9 सेकंड है, तो उसकी दूरी कितनी होगी। तो ये तो सिंपल सा निकल जाएगा। देखिए दूरी पूछा है, समय दिया है और चाल दिया हुआ है, तो हम लोग को अच्छे से एक फॉर्मूला पता है, वो कौन सा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हम लोग को पता है। अब देखिए यहाँ पे चाल क्या दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे में, वो तो ठीक है, समय लेकिन 9 सेकंड में दिया है ना। और देखिए एक्चुअल में क्या होता है, क्यों मीटर पर सेकंड में हम लोग बार बार चेंज करते हैं। एक अगर हम लोग किलोमीटर पर सेकंड में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ट्रेन की लंबाई जो है वो मान लीजिए आती है 150 मीटर 200 मीटर। तो अगर किलोमीटर में हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 मीटर 0.2 किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन ये लिखने में भी उतना मज़ा नहीं आता, ना बोलने में उतना मज़ा आता है। लेकिन 200 मीटर एक लिखते हैं तो एक पूरा कंप्लीट फिगर दिखता है 200 मीटर। तो इसीलिए हमेशा चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में है तो उसको मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है देखिए फॉर्मूला तो ये चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो चाल कितनी हो जाएगी, स्पीड बराबर 90। अब किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो कितना का गुणा करेंगे। या तो देखिए इसको या तो याद नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने इस तरीके से मतलब देख लिया था। अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड, मतलब क्या, किलोमीटर और ये मीटर है, तो ये छोटा है, ये दोनों छोटी यूनिट है। किलोमीटर और आवर ये दोनों बड़ी यूनिट है, मीटर और सेकंड ये दोनों छोटी यूनिट है। तो जब छोटी यूनिट में बदलना हो तो 5/18 ऊपर छोटी संख्या है, और जब बड़ी यूनिट में बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटे में तो ऊपर देखिए बड़े से बड़ी संख्या आ गई 18/5, इस तरीके से ना। तो 5/18 18/5 एक ही बात है। नहीं तो फिर उसका बेसिक तो आप लोग को बिल्कुल पता है, वही रखिए 1000/3600 या फिर 3600/1000, उस चीज़ को ध्यान रखना है हम लोग को। देखिए तो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग 5/18 गुणा कर दिए, 18 एक बार में, 18 5 बार में, तो 5 5 25, 25 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया, ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल आ गई। ट्रेन को लगा समय, जितनी भी वो यात्रा तय कर रहा है उसको लगा समय कितना है, 9 सेकंड है। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना 9 सेकंड। तो यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी 25 9 225, 225 ये आया मीटर में। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। अब वहीं किलोमीटर में लिखा होता तो 0.225 किलोमीटर, तो उतना मज़ा नहीं आता है ना। तो 225 मीटर ये इसका आंसर आ गया। और ये दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई ही, तय दूरी को ट्रेन की लंबाई कहते हैं, तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी है। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आ गया ट्रेन की लंबाई 225 मीटर इस तरीके से। या फिर ये कंडीशन भी हो सकता है कि जो यात्रा तय कर रही है वो 225 मीटर है। अगर हम लोग ट्रेन की लंबाई अगर ऐसे हम लोग ना माने तो, क्योंकि क्वेश्चन में तो देखिए ऐसा दिया नहीं कि यात्रा की कितना यात्रा का डिस्टेंस क्या है या फिर ट्रेन की लंबाई, वो भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूरी निकालनी थी तो वो आ गया 225 मीटर। ठीक है, बाकी नहीं तो हर जगह स्पेसिफिक मतलब करता है, वो स्पेसिफाई करता है। देखिए कैसे उसको मतलब बता ही देता है कि ये चीज़ है। देखिए जैसे इसमें बता देगा कैसे, इसमें पूछा ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो दूरी की जगह हम लोग रखेंगे ट्रेन की लंबाई, उससे निकल जाएगा है ना। देखिए इसमें कैसे बनेगा, यदि ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात भी है कि 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, समय कितना ले रही है ट्रेन, 30 सेकंड ले रही है। उस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन जो है वो 30 सेकंड ले रही है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो हमने अभी कंडीशन देखी थी थोड़ी देर पहले, अगर कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह पे ही है, स्थिर है ना, स्टैटिक है, और ट्रेन वहाँ से चलते हुए जा रही है, तो प्लेटफॉर्म को तो पार करेगी और उसकी भी दूरी साथ में हम लोग को जोड़नी है, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई देखिए यहाँ पे तो पूछा है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना ट्रेन की लंबाई जो हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी x। अब x मीटर में लेंगे हम, x मीटर में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में दिया, तो माना ट्रेन की लंबाई x मीटर। अब ट्रेन की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 5/18, तो 18 से ये 3 बार में जाएगा, तो स्पीड कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई। अब चाल आ गया, चाल आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की लंबाई हमने x मानी थी और समय हम लोग को दिया ही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी ही है। तो देखिए अब कैसे जमेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल है 15 बराबर दूरी बटा समय। समय क्या है, समय है 30 सेकंड की, 30 सेकंड में वो पार कर रही है प्लेटफॉर्म को,
तो समय 30 सेकंड दे रही है, वो भी ठीक है। अब दूरी कैसे लेते हैं, तो देखिए दूरी वही वाली बात है। दूरी एक तो ट्रेन की खुद की लंबाई, हम लोग क्या लंबाई x माने, प्लस वो जिस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है उसकी लंबाई। अगर क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पे तो दिया हुआ है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ये हो गया। अब 15 या 45 450 बराबर x प्लस 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 350 मीटर जो है ये हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ये आ गया आंसर 350 मीटर। चाल बराबर दूरी बटे समय, एक ही देखिए एक ही फॉर्मूला है और कितने प्यारे तरीके से निकल रहा है ना। बस ये पता होना चाहिए हम लोग को कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, वो कंडीशंस छोटी छोटी क्या है वो हम लोग को पता हो तो ट्रेन निकल जाता है। ज़्यादा कोई बहुत हार्ड है ही नहीं ट्रेन के साथ ऐसा नहीं, ट्रेन सिंपल सादा टॉपिक है। अच्छा वैसे देखिए अगर इसी में कह देता कि ट्रेन की चाल कुछ भी है, ठीक है मान लेते हैं कुछ भी है, या चलिए यही क्वेश्चन होगा, ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 350 मीटर लंबी दूरी की ट्रेन है, या सॉरी ऐसे कहेगा कि 350 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है 350 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो पूरा इसी तरीके से निकलेगा, है ना। बस हमें क्या करना है, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हम क्या करेंगे, ये 15 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्पीड चेंज कर दिया। चाल बराबर दूरी क्या हो जाएगी, ये समय तो हो गया 30 और दूरी क्या हो जाएगी 350, क्योंकि ट्रेन की है लंबाई, प्लस एक्स किसी है अपना प्लेटफॉर्म की। तो यहाँ से देखिए 15 से 45 फिर वही एक्स प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 आ जा रही है। तो मतलब चाहे तो वो ट्रेन की लंबाई पूछ सकता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ सकता है, उसकी मर्जी। बस हम लोगों को वही सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए ये भी हो गया। और एक तरीका, एक मिनट मैं कुछ शायद देख रहा था, एक मिनट, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया, है ना। अगर मतलब ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ सकता है, या फिर क्या कह सकता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, यदि रेलगाड़ी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अब यहाँ कह देगा कि यदि रेलगाड़ी कोई है वो समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है और उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई जो है समान है, इसकी भी x है हम लोग मान लेंगे और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी x है, तो टोटल लंबाई कितनी 2x हो जाएगी। रेलगाड़ी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को अपनी खुद की जितनी उसकी लंबाई है, अपने ही समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, ठीक है, तो उसकी अगर हम लोग ट्रेन की x मान रहे हैं दूरी, तो प्लेटफॉर्म की भी x मान लेंगे। 20 सेकंड में पार करती है, चाल अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रत्येक की लंबाई क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए चाल है 72, तो 72 को हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 ये हो गया चाल बराबर दूरी कितनी है 2x है, ठीक है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग 2x ले लिए। दूरी बटा समय कितना 18 सेकंड है, यहाँ पर 20 सेकंड है, सॉरी 20 सेकंड है, 20 सेकंड हो गया, ठीक है। 18 से ये कटेगा 4 बार में, 4 5 6 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 20 है, 20 और 20 इधर आके 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200, फिर 2x है तो 2 नीचे चले जाएगा, तो ये आके 200, तो x बराबर 200। तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, या फिर ट्रेन की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई कितनी है 200 मीटर है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, या तो ट्रेन की लंबाई पूछेगा या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछेगा, या ऐसा दे देगा कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दोनों की समान लंबाई है, तब आप ऐसा निकालिए। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ट्रेन की लंबाई को x मानेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी x मानना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यदि ट्रेन, अगला क्वेश्चन, यदि ट्रेन 20 सेकंड में 400 मीटर के प्लेटफॉर्म को तथा 30 सेकंड में 700 मीटर के दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी। सॉरी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रेन में भी ध्यान रखिएगा, ट्रेन में भी समय, चाल और दूरी में जैसे हम लोग पढ़े थे, देखे थे, वैसे ही यहाँ पे भी कई बार एक खास बात ढूंढनी पड़ेगी। खास बात जैसे हम लोग क्या ढूंढते थे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस रहती थी, दोनों कंडीशन में या तो दूरी समान है, या चाल समान है, या समय समान है, या फिर दोनों को ऐड करके कुल इतना समय वो लेता है, तो दोनों कंडीशन को जोड़ के हम लोग कुल समय के बराबर रख देते इस तरीके से। तो वैसे ही ट्रेन में भी इस तरह की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो देखिए
अब इसमें क्या है, यदि ट्रेन 20 सेकंड में 400 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तथा 30 सेकंड में 700 मीटर के दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। ट्रेन की चाल तो समान है, दोनों कंडीशन में ट्रेन की चाल तो समान है, कोई बात नहीं है। तो ट्रेन की चाल समान है, वहीं से निकाल लेते हैं, है ना। तो देखिए ट्रेन की चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए चाल, अब चाल दोनों कंडीशन में चाल समान है। एक बार ट्रेन जो है 400 मीटर के प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है और एक बार ट्रेन 700 मीटर के प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर रही है। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई नहीं दी हुई है तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ट्रेन की लंबाई नहीं दी है तो कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये दोनों कंडीशन है अपने पास 420 730। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना, ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई उसकी दूरी है। तो दूरी बटा समय 20 सेकंड दे रहा है और दूरी बटा समय दूसरे कंडीशन में 20 सेकंड में 400 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करती है तथा 30 सेकंड में 700 मीटर के दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। और ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों, ये एक कंडीशन है पहली कंडीशन और ये दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए कंडीशन है, दोनों के लिए चाल बराबर है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल पहली कंडीशन में बराबर दूसरी चाल दूसरे कंडीशन में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 20 को चलिए ठीक है मैंने काट दिया। तो 20 को हम लोग यहाँ से 20 बार में काटते हैं, ये 0 से 0 काट दीजिए, 3 जाएगा इधर, 3 दूनी 6, ठीक है 60। तो 60 एक मिनट, ट्रेन की गति चाल बराबर दूरी बटा समय, ये शायद आई थिंक क्वेश्चन, सॉरी ट्रेन की लंबाई निकालनी है, सॉरी प्लीज़ सॉरी, ठीक है ट्रेन की यहाँ पर लंबाई निकालनी है, माफ़ करिए मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कैसे क्या है। ट्रेन की गति नहीं, वो तो मतलब दिया नहीं है ट्रेन की गति, लेकिन ट्रेन की गति बराबर है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने शायद हड़बड़ में लिख दिया कि कैसे, यहाँ पर हम ट्रेन की लंबाई ढूंढेंगे, ठीक है सॉरी। तो माना ट्रेन की जो लंबाई है वो हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, ट्रेन की लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं, x मीटर या जो भी यूनिट, तो हाँ मीटर मान लेते हैं। तो ट्रेन की लंबाई क्योंकि हम लोग को निकालनी है तो क्या हो जाएगा, पहले कंडीशन में चाल बराबर, देखिए चाल तो दोनों कंडीशन में सेम है, तो देखिए लिखाएगा पूरा वैसे ही, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, बस एक चीज़ ये जुड़ जाएगा, ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगी, ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई जोड़ के हम लोग दूरी निकालते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो चाल बराबर, अब देखिए दूरी बटा समय है ना। अब देखिए ये 20 और ये 30 है, 20 को इधर ले जाऊँगा तो कटेगा ही, तो 0 से 0 काट दूँ या काट देता हूँ, है ना, 0 से 0 काट देता हूँ, एक ही बात है। 20 को इधर ले जाऊँगा तब भी कटेगा ही वो। अब देखिए 3 इधर आएगा, 2 उधर, तो 3 इधर आएगा तो 3x, 3 चौक 1200 बराबर 2 इधर जाएगा, 2x बराबर 2 सत्ते 1400। अब 3x 2x इधर आएगा तो बचेगा x, और 1400 में से 1200 इधर चले जाएगा तो बचेगा 200। तो ट्रेन की लंबाई हो गई 200 मीटर, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई थी, हम सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई हमने इस तरीके से निकाल दी, पहली कंडीशन दी हुई थी, दूसरी कंडीशन दी हुई थी, हमने ये देखा कि ट्रेन की गति बराबर है, ट्रेन की चाल बराबर है दोनों कंडीशंस में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी में हमें ट्रेन की लंबाई तो नहीं पता थी, ट्रेन की लंबाई पूछी गई थी, लेकिन ट्रेन की लंबाई हमने x मान ली थी और x मान लिया हमने, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई थी दोनों कंडीशंस में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को उसमें हमने जोड़ दिया, फिर चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों कंडीशन के लिए चाल बराबर है तो ये दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला भी बराबर होगा। तो उस तरीके से हमने निकाल के आ गया। तो कभी कभी इतने इजी में भी गलतियां हो जाती है ना, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था। तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, ये क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं आगे, आइए अब देखते हैं कुछ और सवाल। देखिए इस टाइप के सवाल में क्या है, सापेक्ष चाल के बारे में पूछा जाता है, सापेक्ष चाल या फिर हम लोग इसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है, सापेक्ष चाल या फिर रिलेटिव स्पीड। तो देखिए ध्यान रखिएगा, सापेक्ष चाल कैसे, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यदि कोई ट्रेन x की चाल से जा रही है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दिशा में जा रही है, और उसी दिशा में कोई दूसरी ट्रेन आ रही है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से,
कोई ट्रेन हो सकती है, दूसरी ट्रेन, या फिर कोई आदमी हो सकता है, कोई साइकिल सवार हो सकता है, कोई गाड़ी वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई ट्रेन इस तरीके से जा रही है और इसी दिशा में कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, या कोई दूसरा आदमी आ रहा है, कोई और आ रहा है, तब क्या होता है उस केस में इन दोनों की चाल माइनस हो जाती है। इन दोनों की चाल माइनस हो जाती है, ठीक है। सापेक्ष चाल के हिसाब से इन दोनों की चाल x माइनस वाई, ठीक है, माइनस हो जाएगी। और वहीं अगर यहाँ से इस तरीके से कोई ट्रेन जा रही है और सामने से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, विपरीत दिशा से सामने से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, साइकिल सवार आ रहा है, आदमी आ रहा है, चल के आ रहा है, किसी भी तरीके से अगर सामने से कोई ऑब्जेक्ट आता हुआ आता है, ठीक है, विपरीत दिशा में सामने से कोई आता है, तो सापेक्ष चाल में वो दोनों की चाल जुड़ जाती है। चाल चाल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ना समय ना दूरी कुछ नहीं, सिर्फ चाल, सापेक्ष चाल की बात कर रहे हैं। तो अगर सेम दिशा में जाएंगे तो चाल माइनस होगी, और अगर विपरीत दिशा में आएंगे तो चाल प्लस हो जाएगी, ठीक है। अगर ट्रेन की लंबाई x है, सामने से कोई ट्रेन आ रही है, उसकी लंबाई y है, तो x प्लस वाई हो जाएगी चाल, ये x प्लस वाई हो जाएगी, नहीं तो ऐसे x माइनस वाई रहेगी। ये होती है सापेक्ष चाल। तो आइए उसको देख लेते हैं। देखिए, यदि कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, लंबाई दे दिया मतलब हम लोग को डिस्टेंस मिल गया, दूरी मिल गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। अब दूसरी ट्रेन उसी दिशा में, देखिए उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पहली ट्रेन को 20 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन 2 की लंबाई क्या होगी, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहली ट्रेन है जिसकी लंबाई क्या है 200 मीटर, चाल है इतनी, लंबाई है 200 मीटर, चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। दूसरी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे, 90 किलोमीटर प्रति घंटे, लंबाई हम लोग को निकालनी है, ठीक है। तो देखिए, हाँ चाल तो अगर उसी दिशा में जा रहे हैं तो चाल तो माइनस होती है, लेकिन लंबाई ऐसी चीज़ है जो उसी दिशा में जाए या फिर विपरीत आए, वो जुड़ेगी ही जुड़ेगी, ठीक है। अगर लंबाई दी है तो 200 प्लस एल हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक ट्रेन तो जा रही है, उसकी लंबाई तो है ही, प्लस दूसरी ट्रेन भी तो आ रही है, तो वो ट्रेन एक दूसरे को कवर करेंगी ही करेंगी, तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ती है, दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती है, ठीक है। और चाल कब जुड़ती है, जब एक ट्रेन इधर से जा रही है और विपरीत दिशा से एक और ट्रेन आ रही है, तब चाल भी जुड़ेगी और लंबाई तो जुड़नी ही जुड़नी, लंबाई हर केस में जुड़ेगी। तो देखिए ये हो गया पहली कंडीशन, ये है दूसरी कंडीशन। अब हम लोग क्या निकालना है, ट्रेन 2 की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, समय क्या दिया है, चाल से चलकर पहली ट्रेन को 20 सेकंड में पार करती है, समय कितना दिया 20 सेकंड, 20 सेकंड में पार कर जाती है पहले, मतलब दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, अगर हम लोग लेते हैं फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, अगर लेते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल क्या है 36 और 90, ये ज़्यादा है ये कम है, और ट्रेन उसी दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में नहीं बोल रहा है, उसी दिशा में जा रही है, इसीलिए माइनस होगा। तो 90 में से 36 गया तो कितना बचेगा, 60 से 54, तो चाल क्या हो जाएगी 90 माइनस 36, ठीक है। दोनों चाल को माइनस क्यों किए, सापेक्ष चाल है क्योंकि उसी दिशा में ट्रेन जा रही है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, अब दूरी कितनी है, तो दूरी देखिए, दूरी क्या है, दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ेगी, तो 200 प्लस एल, दूरी बटा समय, समय 19 सेकंड, समय कहाँ गया, सॉरी 20 सेकंड। अब ये समय क्यों नहीं जोड़ रहा है, अब दोनों ट्रेन के लिए समय तो बराबर ही होगा, ये ट्रेन जा रही है, ये इसके पीछे पीछे आ रही है, अब अगर ये इसके पीछे आके इसको पार करेगी, ये जा रही है, ये इसको पीछे आके पार करती है, तो 19 सेकंड इसे भी लग रहा है, इसे भी लग रहा है, दोनों के लिए समय तो बराबर ही है ना, दोनों के लिए समय तो बराबर ही होगा। जितनी देर में उसको पार करेगी उतनी देर में ये भी तो पीछे हो जाएगी उससे, मतलब 19 सेकंड ही होगा बीच का, तो समय बराबर 19 सेकंड, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। अब हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, ये सेकंड में दिया है, सेकंड में, ये मीटर में दिया है, और यहाँ मैंने कन्वर्ट नहीं किया, तो अब कन्वर्ट करते हैं। 90 में से 36 गया तो 54, अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 बराबर 200 प्लस एल यहाँ पे है ही, अपॉन में 19 है ही। अब 18 से 3 बार में जाएगा, कितना हो गया 5 तिया 15, है ना, 15 हो गया। अब यहाँ पे कितना है 19 है, तो 19 × 15 कितना हो जाएगा, 19 × 15 कितना हो जाएगा, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 और कितना हो गया 9, तो 19 × 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, 285, ठीक है। तो 15 9 135 और 15, हाँ ठीक है 285 बराबर 200 प्लस एल, तो यहाँ से एल कितना आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी 85 मीटर, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई हो गई 85 मीटर, है ना, तो ये हम लोग का समझ में आ गया।
यहाँ पे सापेक्ष चाल दी हुई थी, मतलब सापेक्ष चाल हम लोग निकाले कैसे, दोनों चाल को माइनस करके, और यहाँ पर दूरी पहले ट्रेन की लंबाई दी हुई थी, दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालनी थी, और समय तो दोनों के लिए सेम है ही, कॉमन है 19 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल को चेंज करना हर बार ज़रूरी है, वो मस्ट है, हर बार उसको चेंज करना ज़रूरी है, यूनिट उसका चेंज करना है। यहाँ से हम लोग तो L बराबर 85 मीटर आ गया आंसर। तो ये आ गया आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, रेलगाड़ी की चाल क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा विपरीत दिशा से आ रहे आदमी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कोई आदमी मान लीजिए आ रहा है, कोई साइकिल सवार आ रहा है, ठीक है, कोई आदमी आ रहा है, साइकिल सवार आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो क्या उसकी लंबाई हम लोग ले सकते हैं? नहीं, तो वहाँ पे कोई लंबाई दी भी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, और हम लोग ले भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे केस में सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई एक होती है हमारे पास। तो रेलगाड़ी की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा, अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन एक मिनट देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, उसी दिशा में 90 किलोमीटर की चाल से चलकर ऐसा, तो हम लोग क्या किए, सापेक्ष चाल माइनस कर दिए, है ना। अब अगर यही चीज़ कहा होता कि पहली ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की चाल दी हुई है 54 किलोमीटर, पहली ट्रेन की लंबाई 54 किलोमीटर, और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर, पहली ट्रेन की चाल दे देता 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन की चाल दे देता 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कह देता कि ये दोनों ट्रेन, पहली ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, पहली ट्रेन की लंबाई चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में आ रही है। सिर्फ इतना कह देता कि विपरीत दिशा में आ रही है, तो हम लोग क्या करते, ये चाल को वहाँ माइनस की है तो यहाँ हम लोग जोड़ देते, 54 + 36 कितना, 90 हो जाएगा, 54 + 36 90 हो गया। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब बाकी सब चीज़ सेम है, बस क्या चीज़ है, अगर उसी दिशा में कहेगा कि विपरीत दिशा में कहेगा, ये हम लोग को देखना है। अगर विपरीत दिशा में कहेगा मतलब जोड़ना है, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, फिर वैसे निकल जाएगा, दूरी यही होगा 200 + L, और समय तो दिया ही हुआ है, इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है, और ये ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखिएगा, उसी दिशा में कह रहा है कि फिर विपरीत दिशा में कह रहा है। आइए देखते हैं, रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा से आ रहे आदमी की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ट्रेन आदमी को 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए, ट्रेन की लंबाई तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विपरीत दिशा से आदमी आ रहा है, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल है 80 और विपरीत दिशा से एक आदमी आ रहा है, उसकी चाल कितनी है, 10, तो 80 + 10 कितना, 90 हो जाएगा, है ना। ये दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं, तो 80 और जुड़े की चाल विपरीत दिशा से आ रही, तो सापेक्ष चाल कितनी, 90 हो जाएगी जुड़ के, आदमी विपरीत दिशा से आ रहा है। तो लंबाई निकालनी है, दूरी, ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई दूरी के बराबर होती है, और समय आदमी को 10 सेकंड में पार कर देता है, 10 ये हो गया इधर 10 सेकंड, इसको चेंज करना पड़ेगा फिर से। तो 90 × 5/18 d/10, तो 18 से जाएगा 5 बार में, तो 5 × 5 = 25 और 10 का गुणा हो जाएगा, तो d बराबर 250 मीटर, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 250 मीटर, ये आ गया आंसर, ठीक है। ये हम लोग समझ गए इस तरीके से, ये आंसर है। ये आसान है, सापेक्ष चाल वाला भी रिलेटिव स्पीड आसान है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, बस कुछ एकदम छोटी चीज़ अगर दिया हो तो समझना होगा। जैसे देखिए आगे वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखते चलते समझते चलेंगे। देखिए 300 मीटर एक लंबी ट्रेन है जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो ये एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ना, गाजर का हलवा टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि ये एकदम आसान है। चाल पूछा है, चाल दिया है, दूरी दिया है, समय पूछ लिया है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली वैसे ही निकलेगा। लेकिन 2-3 कंडीशंस हैं यहाँ पे, उसको किस तरीके से हम लोग देखेंगे, देखिए, ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार। मतलब एक ही क्वेश्चन में कुछ 2-3 कंडीशंस को हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो वैसे ही सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं, लंबाई दी है, चाल दिया है, समय पूछा है, तो समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 300, दूरी बटे चाल, चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज कीजिए मीटर पर सेकंड में, 5/18, तो 18 से जाएगा 4 बार में, चलेगा 4। अब ये 4 × 5 = 20 हो, या फिर 5 से इसको भी काट दीजिए, 5 एक बार में, और ये 5 से 6 बार में 60, तो 60/4 कितना आ जाएगा, t बराबर 15, 15 × 4 = 60, 15 सेकेंड, ठीक है।
लंबाई दी थी 300 मीटर, ये हमने ले लिया, दूरी बटे चाल, और चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसको हमने 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में हमने चेंज किया, फिर हमने काटा पीटी किया है, इस तरीके से हमने घटाया तो आंसर आ गया 15 सेकंड। अब 15 सेकंड जो 15 सेकंड जो आया है, तो ये तो आंसर होगा कितनी देर में पार करेगी। क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, एक खंभे को कितनी देर में पार करेगी, 15 सेकंड में। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खंभे की कोई लंबाई नहीं है, ट्रेन की लंबाई भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ट्रेन की लंबाई तो दिया, खंभे की लंबाई तो कुछ होती नहीं है, तो ट्रेन को पार करेगी, कोई दिक्कत नहीं। एक खड़े आदमी को या फिर किसी सिग्नल को पार करेगी। एक खड़ा हुआ कोई आदमी है या फिर कोई सिग्नल है, सिग्नल पोस्ट है, उसे कितनी देर में पार करेगी, 15 सेकंड में पार करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी लंबाई वाली कोई बात नहीं है कि लंबाई जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई एक आदमी विपरीत दिशा से आ रहा है या उसी की दिशा में चल रहा है, तब भी लंबाई सेम रहेगी, तब भी समय सेम लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बस अगर कह देता है कि आदमी विपरीत दिशा से चल के आ रहा है या फिर उसी दिशा में जा रहा है, और चाल अगर उसकी दी हुई है, डाटा दिया हुआ है, आदमी की चाल अगर दी हुई है, उसका मान दिया हुआ है, तब तो हम लोग निकालेंगे सापेक्ष चाल से। और अगर नहीं दिया है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर नहीं दिया है तो सिर्फ हम लोग ट्रेन की चाल लेंगे, उस हिसाब से बना लेंगे, है ना। अगर यहीं पे कह दिया होता कि 300 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा से एक आदमी आ रहा है, उसको कितनी देर में पार कर लेगी, तो वहाँ पे हम लोग को ना आदमी की लंबाई का कोई मतलब है नहीं, आदमी की चाल दिया नहीं है तो हम लोग लेंगे नहीं, सिर्फ एकदम उसका आंसर भी यही आ जाएगा, 15 सेकंड में उस आदमी को पार कर जाएगी। ये चीज़ क्लियर होगी, समझ में आ गया, है ना। तो अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहेगा कि कोई ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसी की दिशा में कोई आदमी जा रहा है, और उसी की दिशा में कोई साइकिल सवार जा रहा है, और उस साइकिल सवार को ट्रेन कितने देर में पार करेगी, 15 सेकंड में, क्योंकि साइकिल सवार की भी चाल नहीं दिया हुआ है, तो सापेक्ष चाल का सवाल नहीं पैदा उठता, है ना। ये सब चीज़ें। अब ये देखिए, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को कितनी देर में पार करेगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन किसके बारे में कर रहा है, ट्रेन के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में, आदमी के बारे में, सुरंग के बारे में, सिग्नल के बारे में, किसके बारे में कर रही है क्वेश्चन, किसके बारे में कर रही है, हम लोग को ध्यान रखना है। तो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को किसके बारे में क्वेश्चन कर रही है, आदमी को कितने देर में पार करेगी। प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है, उसकी लंबाई से मतलब नहीं है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को कितनी देर में पार करेगी। तो सिर्फ आदमी जितना खड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म भले ही जितना भी किलोमीटर लंबा हो, जितना भी मीटर लंबा हो, लेकिन बात की जा रही है आदमी की, सिर्फ आदमी की बात की जा रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई का मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेन को पार करना है आदमी को, आदमी के बारे में पूछ रहे हैं। प्लेटफॉर्म को पार करेगी वो तो ठीक है, उसका अपना बिजनेस है, लेकिन पूछ रहा है आदमी के बारे में, तो आदमी की तो कोई लंबाई है नहीं, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं जुड़ेगी, सिर्फ आदमी के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हम लोग आदमी का कंसीडर करेंगे, प्लेटफॉर्म का कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो 100 मीटर इस डाटा का कोई मतलब है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, 300 मीटर लंबी ट्रेन में बैठे आदमी को, ठीक है, 300 मीटर लंबी ट्रेन में बैठे आदमी को कितने देर में पार करेगी, 15 सेकंड में। फिर यहाँ पे 300 मीटर, इस डाटा का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि कहाँ पूछ रहा है, आदमी को, आदमी के बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना है किसके बारे में पूछ रहा है, आदमी के बारे में पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है दूसरी ट्रेन की, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। यहाँ पे फिर आंसर 15 सेकंड आ जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए, एक मिनट, शायद इसमें और 2-3 चीज़ें देखिए, अगर कह देता कि 300 मीटर लंबी ट्रेन है ना, 300 मीटर लंबी ट्रेन है और उसकी चाल कितनी है, 300 मीटर लंबी ट्रेन और इसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर प्रति घंटे, जो विपरीत दिशा से आ रही है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है और जिसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो विपरीत दिशा से आ रही है, उस ट्रेन में बैठे आदमी को पहली ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। तो फिर से सेकंड वाली ट्रेन का न लंबाई का मतलब है, न डिस्टेंस का मतलब है, न चाल का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे आदमी के बारे में पूछा जा रहा है। मतलब आदमी चाहे ट्रेन में बैठा हो, मतलब सॉरी, चाल वहाँ पे जुड़ जाएगी, है ना। देखिए, चाल वहाँ पे जुड़ जाएगी। अगर चाल दे देगा, सॉरी ये मुझसे गलती हुई, अगर चाल दे देगा, ध्यान रखिएगा, अगर कह देगा कि विपरीत दिशा से ट्रेन आ रही है या उसी दिशा में जा रही है, और पूछता है कि ट्रेन में बैठे आदमी को, सिर्फ आदमी के बारे में, तो ट्रेन की लंबाई देखिए यहाँ पे कैसे है, सॉरी थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे किस तरीके से है, आदमी के बारे में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई हम लोग नहीं लेंगे, चाल को तो हम लोग लेंगे, क्योंकि चाल जिस चाल से ये आ रही है और इस चाल से ये आ रही है, तो दोनों प्लस तो हो गई, पॉजिटिव तो हो गई, ठीक है। तो विपरीत दिशा से आ रही, दोनों जुड़े गई,
लेकिन अगर ट्रेन में बैठे आदमी को पूछ रहा है तो आदमी के बारे में पूछा जा रहा है, आदमी की खुद की कोई लंबाई होती नहीं है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई भी अगर दी हुई है तब हम लोग उसको नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे दूसरे ट्रेन की लंबाई 300 मीटर दी हुई है, लेकिन इस लंबी ट्रेन में बैठे आदमी को कितने देर में पार करेगी ट्रेन, बैठे आदमी को, तो वो बैठा आदमी बैठा ही हुआ है, ठीक है। तो उस लंबाई को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, दूसरी ट्रेन की लंबाई को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी चाल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि सामने से ट्रेन आ रही है। तो पहले ट्रेन की लंबाई 72 है, दूसरे ट्रेन की लंबाई 18 है, तो 72 + 18 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हमें निकालना है तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल कितनी है, चाल है 90 और हम लोग को निकालना क्या, समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी कितनी है 300 मीटर, दूरी बटा चाल, चाल को फिर हम लोग चेंज करेंगे तो 5/18 तो वो हो जाएगा 25, ठीक है। तो इस तरीके से निकलेगा। अब ये कितने बार में चले जाएगा, 12 बार में है ना, 25, हाँ ठीक है, ये 12 बार में चले जाएगा, 12 बार में, तो 12 सेकंड आंसर आ जाएगा, 12 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ है जो हम लोग को ध्यान रखनी है। सापेक्ष चाल में देखिए एक बार और देखते हैं, अगर किसी आदमी के बारे में पूछ रहे किसी खंभे को कितने देर में पार करेगी, खड़े आदमी को सिग्नल को कितने देर में पार करेगी, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे लंबाई इसमें कोई ऐड नहीं करनी है, ठीक है। अगर सामने से आदमी आ रहा है या उसी दिशा में आदमी जा रहा है, कोई साइकिल सवार है, कुछ भी है, अगर उसकी चाल दी हुई है तो सापेक्ष चाल ऐड होती है और माइनस होती ही होती है, ठीक है। सापेक्ष चाल तो ज़रूरी है। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई आदमी है, तो प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है, इस डाटा से मतलब नहीं है, खड़े आदमी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आदमी को कितनी देर पार करेगी, तो फिर आदमी के बारे में, इसीलिए हम लोग उसको ध्यान रखेंगे, आदमी को, प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है। 300 मीटर लंबी ट्रेन में बैठे आदमी को कितने देर पार करेगी, तो आदमी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें ट्रेन की लंबाई से मतलब नहीं है, आदमी से मतलब है, आदमी की लंबाई से, और आदमी की लंबाई तो कुछ होती ही नहीं है, इसीलिए आदमी को कितनी देर में पार करेगी, तो सिर्फ फिर से आ जाएगा 15 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं अगर दे देगा 300 मीटर लंबी ट्रेन में बैठे आदमी को 18, और सामने से जो ट्रेन आ रही है उसकी चाल कितनी है, मतलब 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी लंबाई, मतलब जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और सामने से कोई ट्रेन आ रही है, उसकी भी लंबाई 300 मीटर है, ठीक है, उसकी भी लंबाई 300 मीटर है, उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई आदमी एक ट्रेन में बैठा है जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा और लंबाई है 300 मीटर, और सामने से कोई ट्रेन आ रही है, इसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी लंबाई कितनी है 300 मीटर। तो इस ट्रेन में बैठे हुए आदमी को ये ट्रेन कितनी देर में पार कर जाएगी, या फिर ये ट्रेन इस ट्रेन को कितनी देर में पार कर जाएगी, बोलेगा उस आदमी के बारे में कि उस आदमी को कितनी देर में पार किया जाएगा ट्रेन के द्वारा उस आदमी को। तो उस आदमी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा सापेक्ष चाल हमेशा हम लोग ध्यान देंगे कि वो चाल माइनस हो रही है कि प्लस हो रही है, जैसे हमने यहाँ पे किया। लेकिन लंबाई हम लोगों को मतलब नहीं है, क्योंकि लंबाई जो है वो दूसरे ट्रेन की नहीं जुड़ेगी, मतलब उस ट्रेन की नहीं जुड़ेगी जिसमें आदमी बैठा हुआ है, उस ट्रेन की लंबाई नहीं जुड़ेगी जिसमें आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ट्रेन की आदमी की बात कर रहे हैं, आदमी की लंबाई कुछ होती नहीं है, तो हम लोग सिर्फ आदमी की बात कर रहे हैं, तो ट्रेन की लंबाई उसमें नहीं जुड़ेगी, उस ट्रेन की लंबाई नहीं जुड़ेगी जिसमें आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। शायद मैं कई बार बोल गया हूँ, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं तो देखिए आज के लिए देखिए, आज हम लोग इतने ही रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग इसके 1-2 और क्वेश्चन अच्छे से करते हुए चलेंगे सापेक्ष चाल के। तब जो मैं और कुछ शायद कहना चाह रहा हूँ, शायद मैं नहीं समझा पाया हूँ, शायद, क्योंकि मुझे लगता है मैंने समझा दिया, तब फिर हम लोग उसको कंप्लीट करते हुए चलते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की है, क्योंकि ट्रेन है ही एक्चुअल में बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसलिए हम लोग जितना भी जल्दी टॉपिक्स को करते हुए चलें तो अच्छी बात है, समझते हुए भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक है, फिर जितना कुछ बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।